जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 132। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 132, श्लोक क्रमांक 26 और नाम क्रमांक 116। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपाः। ओम बभ्रवे नमः। भगवान ने हजारों शिर तो निर्माण किए हैं। पिछले नाम में भगवान को बहुशिरा ऐसा कहा है, किंतु उनके लिए भोजन भी निर्माण किया है या नहीं, इस आशंका का उत्तर अब बभ्रु नाम से देते हैं। भगवान का एक नाम है बभ्रु। बभ्रु का अर्थ होता है लोगों का भरण पोषण करने वाला। बिभर्ति लोकान इति बभ्रुः। लोगों का भरण पोषण करते हैं ना परमात्मा, इसलिए उनको बभ्रु कहते हैं। कितने सारे लोक है, 14 लोक है, और इन 14 लोकों में रहने वाले जितने सारे प्राणी हैं, उन सब का भरण पोषण यह परमात्मा करते हैं। इसलिए इनका बड़ा प्यारा नाम है क्या? बभ्रु। भगवान की लीला अद्भुत है, अपरंपार है। उसने केवल शीर ही निर्माण नहीं किए, अपितु बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम, अनेक उदर निर्माण के, अनेक दांत निर्माण के, मन निर्माण के, बुद्धि चित्ता अहंकार आदि सब कुछ उसने निर्माण किया है। और आश्चर्य तो यह है कि इन विचित्र उदरों को, दांतों को, मन बुद्धि आदि को लगने वाला भोजन भी उन्होंने ही निर्माण किया। सबके रुचि के अनुसार जैसा चाहिए वैसा भोजन आज सर्वत्र उपलब्ध है। भगवान की सृष्टि में कोई भी भूखा नहीं रहता। हाँ, बहुतों को समय पर नहीं मिलता होगा भोजन, जैसा चाहिए वैसा भी नहीं मिलता होगा, यदा कदा जितना चाहिए उतना भी नहीं मिलता होगा, किंतु भूखा कोई भी नहीं रहता। यह हमारा भी अनुभव है। पास में फूटी कौड़ी भी ना हो ना, तो भी भगवान भूखा नहीं रखता। अन्न वस्त्र और निवारा परमात्मा ने पहले से ही निर्माण किया हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं बाहर से भी वनस्पतियों का निर्माण करता हूं। कि जितना सारा भोजन आज हमें उपलब्ध है ना, ये सब परमात्मा ही निर्माण किया। पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मक। अनेक प्रकार का रस वो परमात्मा चंद्रमा के रूप में निर्माण करते हैं। मैं ही रस रूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का माने वनस्पतियों का पोषण करता हूं।
और इतना ही नहीं, सब प्राणियों के शरीर में मैं ही वैश्वानर के रूप में प्रविष्ट होकर खाया हुआ अन्न पचाता हूं, ऐसा भी भगवान कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर और प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार का अन्न पचाता हूं। अन्न निर्माण करने का काम भी वही करते हैं और उपलब्ध कराने का काम भी वही करते हैं और पचाने का काम भी वही करते हैं। हम सिर्फ खाने का काम करते हैं। ध्यान रखना, भगवान तब तक ही पचाते हैं जब तक प्रारब्ध कर्म है। एक दिन ऐसा आएगा भाई कि मुंह का पानी मुंह में ही रह जाएगा, उसको आप निगल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। तब क्या करोगे? इसलिए सावधान हो जाइए। आज अन्न के हजारों प्रकार बाजारों में उपलब्ध हैं। पाक विज्ञान तो हर दिन अलग अलग अन्नों के प्रकार की खोज कर रहा है। अन्न की परिभाषाएं भले ही अलग अलग होवें, किंतु उनके प्रकार मात्र 4 ही है। कौन कौन से? एक है भोज्य, एक है पेय, एक है चोष्य और एक है लेह्य। भोज्य उसे कहते हैं जो भोजन दांतों से चबाकर खाया जाता है ना, वो भोज्य है, फल रोटी आदि। पेय क्या है? जो पिया जाता है, जैसे दूध, खीर, रस आदि। चोष्य क्या है? जो चूस करके खाया जाता है, जैसे आम, गन्ना आदि आदि। और लेह्य क्या है? जो जिह्वा से चाटकर खाया जाता है, जैसे चटनी है, शहद है इत्यादि। भगवान की लीला तो देखो, उसने जितने उदर आदि निर्माण किए हैं उसके कई गुना भोजन प्रत्येक के रुचि के अनुसार सदैव बाजार में उपलब्ध है। अन्न की कमी अन्न के कारण कभी भी नहीं होगी, किंतु लोगों की मूर्खता के कारण होगी। मूर्ख लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं। पात्र में से एक कण भी यदि हम फेंक देते हैं तो हमें उस कण के इतिहास को देखना चाहिए। वह जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर हमारे पात्र में आया है तब तक कितनी सारी लोगों की तपश्चर्या से वह हमारे पात्र तक आया है। किसानों को खेतों में कितना परिश्रम करना पड़ता है। खेत को जोतना, बोना, समय पर बारिश आवे तो ठीक, फिर उस अगायत को अन्य कीड़ों से उसकी रक्षा करना, कितने जंतु मरते होंगे, इसका कोई अंदाजा है क्या? हमारी थाली में एक रोटी, दाल, चावल आता है तो इसके पीछे कितने सारे लोगों की तपस्या होती है। खाने वालों ने कभी इस पर विचार किया भी है क्या? घर का अन्न खेत में गया और खेत का अन्न पुनः अपनी थाली में आया। इस यात्रा में कितने लोगों ने परिश्रम किया होगा। बहुत सारे जीव जंतुओं का बलिदान भी उस अन्न के पीछे होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक भोजन करो, खाओ जितना चाहिए उतना, किंतु अन्न का नाश न करो। दूसरों के मुंह का अन्न मत छीन लो, उसके जैसा पाप और कोई दूसरा नहीं है। शादियों में देखते हैं हम, भंडारों में देखते हैं, अन्य महोत्सवों में देखते हैं, लोग कितना अन्न व्यर्थ गंवाते हैं। कुछ लोग भोजन बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं,
किंतु उन्हें घर के लोगों के भोजन का अंदाजा नहीं आता, जरूरत से अधिक बनाकर उसे फेंक देते हैं। ऐसा न करो भाई। अन्न का नाश करने वालों पर ये बभ्रु भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, इस संसार में गंदे से गंदा भोजन भी व्यर्थ न जाए, उसकी व्यवस्था भी उस परमात्मा ने करके रखी है। किंतु हमें भोजन का नाश नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन हमें भी अन्न के लिए तरसना होगा। अतः अभी से सावधान रहना चाहिए। बभ्रु ये भगवान का अत्यंत प्यारा नाम हम सभी के लिए बहुत ही सार्थक है। यही हमारे जन्म जन्मों के अन्नदाता है परमात्मा। इसी जन्म में हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्येतर माने मनुष्य के अतिरिक्त जितने सारे जन्म हैं, उन जन्मों में तो कुछ भी बोध नहीं होता। इसलिए इस जन्म में उसका स्मरण करो, अन्नदाता का स्मरण करो, तभी हमारा कल्याण होगा। ये जो जन्म हमें मिला है ना, उनका भजन करने के लिए ही मिला है। ये जन्म तो कृतज्ञता के लिए मिला है। बस कृतज्ञता व्यक्त करो उस परमात्मा के प्रति। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 132। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।